I welcome you all. Today I am going to make both of the steps get combined. Okay. Now see, I'll be writing some sentences which you have to translate into English. I'll be helping you at one point or the other. लेकिन when you are बिल्कुल clear, okay, when you think the topic is clear, when you are through, then tell me whether we should go in for the next step or not. You will only tell me. निक्कू एक अच्छा लड़का है। बोलो क्या लिखोगे? स्पीक अप, जल्दी करो, फास्ट करते हैं आज। निक्कू इज a good boy. गुड बॉय क्या करो बच्चों? इज एम आर में से डू रिमेम्बर? एम करोगे यार? इज करेक्ट। क्यों? मैंने याद है क्या कहा था? आई वी यू को छोड़कर, आई वी यू को छोड़कर क्या होना चाहिए बच्चों? एक, एनीवन, कोई एक। तो निक्कू इनको छोड़ के एक है। इज द फर्स्ट सेंटेंस क्लियर? नेक्स्ट, क्या निक्कू एक अच्छा लड़का है? अब क्या बन गई? इंटरोगेटिव सेंटेंस। किसको बाहर निकालोगे? निक्कू को या एक को? इसमें से किसको बाहर निकालोगे? किसको बाहर निकालोगे? इज को। वेरी गुड। तो सेंटेंस कौन सा बन गया? ये क्या वाला है? इज, सॉरी, इज निक्कू आ गुड बॉय? वेरी गुड। आप देखो नेगेटिव कैसे बनेगा? जिससे इंटरोगेटिव बनता है उसी के साथ नोट लगाना है। निक्कू अच्छा लड़का नहीं है। निक्कू अच्छा लड़का नहीं है। क्या करोगे बच्चों? बोलो, निक्कू इज नॉट अ गुड बॉय। निक्कू इज नॉट अ गुड। नोट किसके साथ लगाया हमने? इज के साथ। इससे क्या बनता है बच्चों? क्या वाला सेंटेंस, याद रखना। जिससे क्या वाला सेंटेंस बनता है उसी के साथ आपको नोट लगाना है। क्लियर? आप देखो, क्या निक्कू एक अच्छा लड़का नहीं है? अच्छा लड़का नहीं है। अब क्या था? इज नोट था। अब बाहर क्या निकालोगे आप? इज निक्कू नोट अ गुड बॉय। अब देखो, कई बच्चे कह रहे सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इज नोट निक्कू अ गुड बॉय। अब यू जस्ट थिंक दे आर ऑल स्टूडेंट्स। ये सब क्या है? स्टूडेंट्स है। हर वर्ड इस सेंटेंस में क्या है? एक स्टूडेंट है। अब क्या है? एंड अ सीट, ईच स्टूडेंट हैज बीन अलॉटेड अ सीट। हर एक बच्चे की अपनी सीट है, एक बच्चे की एक सीट। अब एक सीट तो ये है और एक सीट ये है। व्हेन इज टेकन आउट, जब इसको बाहर निकालते तो नोट कहता है टेक मी अलोंग, मेरे को भी साथ ले चलो। तो कहता है नहीं भाई, देयर इज ओनली अ सिंगल सीट, सीट तो एक ही है। वो कहता है ओके आई डू वन थिंग, क्या भाई, मैं आपके ऊपर बैठ जाऊंगा। देन दे एग्री, वो सहमत हो जाते हैं इस बात से। एंड व्हाट दे डू इज, अब ऐसे तो बैठ नहीं सकते, क्या करते हैं फिर वो? इज के ऊपर कौन बैठ जाता है? नोट। तो एक ही सीट इनको मिलती है। इजंट निक्कू आ गुड बाय। अब देखो, इसको इज नोट नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलना पड़ेगा बच्चों? फिर इजंट। ऐसे और आएंगे, ऐसे और आएंगे, बाद में बताएंगे वो क्या बोलते हैं और कैसे इनको बोलना है। अब क्या बोलोगे? इजंट निक्कू आ गुड बाय। अब देखो ये भी ठीक है, और इज निक्कू नोट ए गुड बाय ये भी ठीक है। यानी कि these two sentences, both these two sentences, both the sentences are correct। ये दोनों सेंटेंसेस सही है। लेकिन
ये सेंटेंस सही नहीं है, तो डोंट राइट इट दिस वे, इट शुड बी एम्पली क्लियर। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट, अब आप नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपने समझ लिया ना, फिर हम बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगे। क्या आप जानते हो निक्कू कहाँ है? चलो ऐसे लिख देते हैं, याद क्या है, निक्कू कहाँ है? आप देखो भाई, बताया था ना, एक ही सेंटेंस में क्या है, देयर आर टू इंटरोगेटिव सेंटेंस, दो सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस तो एक ही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा और ये इंटरोगेटिव यहाँ से शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं, क्या किया था हमने? यू नो, यू नोज, कौन सा ठीक है? नो ठीक है, ये गलत है। क्यों? मैंने कहा था जिसके साथ इज लगता है उसी के साथ एस एस लगेगा वर्ड में। अब देखो, इज एम आर, जिसके साथ क्या लगता है? आर, लेकिन यहाँ पे क्या है? इज, अगर इज है तो ऐसे, तो ये गलत हो गया। ऐसे ही होता तो हम क्या करते? बाहर डज निकालते, नहीं है तो बाहर क्या निकालेंगे? अब डू, तो बाहर नो के पीछे क्या छुपा है? डू, तो क्या बन गया बच्चों? डू यू नो, क्या बन गया? डू यू नो। डज गलत है, क्यों? डज किसके साथ लगता है? जिसके साथ इज लगता है, बस ये पॉइंट याद रखना आपको। तो क्या बन गया? डू यू नो निक्कू कहाँ है? पहले इसमें कहाँ निकालो, और फिर जो बच जाता है उसको लिख दो, निक्कू है, लिख दो एन आई डबल टी, ओके, कुछ भी है नाम। वेयर निक्कू इज, डू यू नो वेयर निक्कू इज। देखो बार बार मैंने किसके ऊपर एम्फेसाइज किया है? डज, डू। अगर ये गलती अभी से आपने चेक कर ली, ये गलती नहीं की, तो ये सुनो, ये जस्ट स्टार्ट रनिंग, दौड़ना शुरू कर दोगे। ये क्लियर हो गया? आप देखो भाई, राम नहीं जानता निक्कू कहाँ है। निक्कू कहाँ है? आप देखो, राम नहीं जानता निक्कू कहाँ है, इट इज नॉट एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, राम नहीं जानता, राम नोट नो, निक्कू कहाँ है? पहले किसको निकालो? कहाँ को? वेयर, ओके, ये ठीक है, निक्कू इज। अब ये बताओ, राम नोट नो, ये ठीक है? इधर ऐसा आएगा, चलो ऐसे लगा दिया। अब ये ठीक है? नो। आपको याद है बच्चों मैंने क्या कहा था? जिससे, जिससे क्या बनता है? प्रश्नवाचक, यानी कि क्या वाला बनता है, उसी के साथ नोट लगाना है। राम नहीं जानता, अब राम नोट, अब नहीं का क्या, नहीं को छोड़ दो, राम जानता है, क्या करोगे? राम के साथ क्या लगता है? इज, तो नो के साथ क्या लगा दोगे बच्चों? यहाँ एस, तो राम नोस, इंटरव्यू क्या बनेगा इसका? डज बाहर आएगा, नोट्स के पीछे क्या छुपा है बच्चों? डज, तो क्या कर दोगे? डज राम नो। अब क्या है? राम नहीं जानता, इंटरोगेटिव किससे शुरू है? डज से, तो इसी के साथ नोट लगेगा बच्चों। क्या करोगे? राम क्या बन गया? डज नॉट नो। अगर आपने ये याद कर लिया ना, तो सोच लो बेस बन गया। बोलो, राम नहीं जानता, राम डज नॉट नो। नोज नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये भी याद है आपको? डू हो चाहे डज हो चाहे डिड हो, इनके बाद कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? ये याद रखना है। आप देखो, कियान कल लेट था, है में क्या यूज किया हमने बच्चों? इजेमार। था में क्या करेंगे? वो जेवर था। कियान, कियान कल लेट था, लेट था, ओके, कियान इजेमार में से क्या रहेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ क्या था, तो कियान के साथ क्या लगेगा? वॉज। वर्ड क्यों नहीं लगेगा भाई?
अगेन वर्ब किसके साथ लगता है? जिसके साथ आर लगता है, बस। यहाँ तो क्या लगता है? इज, तो जहाँ इज लगा तो वर्ब लगेगा नहीं, क्या लगेगा? वॉज। कियान वॉज लेट। क्या लेट था? कल, टुमारो और यस्टरडे? यस्टरडे, गुड। टुमारो क्यों नहीं? यस्टरडे क्या हो गया? पास्ट की बात कर रहे हैं हम, था। ठीक है, वेरी गुड। फिर वही, क्या क्या लेट था? किसको बाहर निकालोगे? वॉच को। क्या लेट क्यों था? क्या कर दोगे? वॉच से पहले क्या लगा दोगे? वाई। वाई वॉच क्या लेट यस्टरडे। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके। मेरे पेरेंट्स नहीं जानते कियान कल लेट क्यों था। कियान कल लेट क्यों था? अब देखो भाई, मेरे पेरेंट्स नहीं जानते, इट्स एन आंसर टू सम क्वेश्चन, इट्स नॉट एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मेरे पेरेंट्स नहीं जानते, अब बताओ क्या आएगा? माई पेरेंट्स डज नॉट नो। अब बताओ, इज इट करेक्ट? क्या आएगा? डू नॉट या डज नॉट? बोलो। वेरी गुड, डू नॉट। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के साथ क्या लगता है बच्चों? आर। और फिर मैं बता रहा हूं, जहां आर लगता है उसके साथ क्या लगता है फिर? पहले तो वाज वर्ब का बताया मैंने, वाज वर्ब। और ये डज किसके साथ लगेगा? जिसके साथ इज लगता है उसके साथ डज, इंटरोगेटिव में और नेगेटिव में डज नॉट। अब देखो, माई पेरेंट्स के साथ आर लगता है तो डज नॉट गलत हो गया भाई, और ठीक क्या हो गया? डू नॉट। माई पेरेंट्स, डू नॉट को यहां भी इकट्ठा लिख सकते हो, जैसे उसमें किया था। क्या कर सकते हैं इसमें? डोंट। माई पेरेंट्स डोंट नो कियान कल लेट क्यों था। क्यों को पहले निकालो, वाई, फिर कियान लेट था लिख दो। वाई कियान वॉज लेट, कब? यस्टरडे। इज इट क्लियर? वेरी गुड। इजेएमआर वॉज वर है। देखो, राम के पास एक पेन है। राम के पास एक पेन है। राम हैव अ पेन या हैज अ पेन? बोलो बच्चों, विच वन इज करेक्ट? हैव या हैज? हैज। क्यों? हैज किसके साथ लगता है बच्चों? जिसके साथ इज लगता है। जिसके साथ इज लगता है, तो राम के साथ तो इज लगता है, तो राम हैज अ पेन। क्या राम के पास एक पेन है? क्या राम के पास एक पेन है? क्या करोगे? किसको बाहर निकालोगे इसमें? हैज को। बोलो, हैज राम अ पेन। क्या राम के पास एक पेन है? ठीक है। अब देखो, राम के पास एक पेन क्यों है? वाई हैज राम अ पेन? PEN। क्लियर? अब देखो, राम के पास पेन नहीं है। राम हैजंट या हैज नॉट अ पेन। अब देखना बच्चों, इस सेंटेंस को आगे और कैसे बना सकते हैं, वो बाद में बताना चाहता तो एक लिख देता हूं। राम के पास एक पेन नहीं है। राम हैज नॉट या हैजंट अ पेन। ठीक है। आप इसमें इसको ऐसे भी बना सकते हैं, राम नहीं रखता है। राम डज नॉट हैव अ पेन। जैसे मेरे पास एक पेन नहीं है, आई हैव नॉट अ पेन, तो क्या लिखोगे? आई डोंट हैव अ पेन। आई डोंट हैव अ पेन। अब देखो बच्चों, डोंट हैव, डजंट हैव, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बट ये थोड़ा आगे चल के करना था। एनीवे, क्या करोगे? राम डजंट हैव ए पेन
आई हैवंट अ पेन और आई डोंट हैव अ पेन। ये भी समझ लिया अभी से तो ठीक है, विल प्रैक्टिस। क्लियर। अब चलो भाई, राम के पास एक पेन था। देखो राम के पास एक पेन है, राम हैज अ पेन। क्या राम के पास एक पेन नहीं है? राम हैजंट या हैज नॉट अ पेन। इसको कैसे डालें लिखने के लिए? डू डज लगा के, राम डज नॉट हैव अ पेन। इसकी हिंदी क्या बनेगी ऐसे? राम एक पेन नहीं रखता है। ठीक है, राम के पास पेन यानी एक पेन नहीं है। देखो बच्चों, इसका और इसका एक ही मीनिंग है, सेम मीनिंग, दोनों का एक ही मीनिंग है। राम डज नॉट हैव ए पेन या राम हैजंट अ पेन, एक ही मतलब है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो, राम के पास एक पेन था, क्या करोगे? राम हैड अ पेन। पता है ना, हैड एक ही होता है, इट मूव्स विद एवरीबॉडी, हर एक के साथ जाता है, सबके साथ हैड लगेगा कुछ भी हो। राम के पास एक पेन था, राम हैड ए पेन। राम के पास एक पेन नहीं था, राम क्या है? राम हैड नोट अ पेन। अब देखो बच्चों, राम एक पेन नहीं रखता था। देखो, राम के पास एक पेन नहीं था, राम हैड नोट ए पेन। अब इसमें हमने क्या लगाया था? राम एक पेन नहीं रखता है, डू नोट डज नोट का प्रयोग किया। इसमें क्या करोगे? डू का पास क्या कर दोगे? राम डिड नोट, सब में डिड लगाओगे। राम डिड नोट हैव अ पेन। देखो बच्चों, पास्ट में तो डिड नोट लगाओगे और प्रेजेंट में है तो क्या लगाओगे? डू नोट या डज नोट। ठीक है, और इसमें हैज या है। लेकिन पास्ट में क्या है? सब में था आ गया तो क्या करोगे? हैड, हैड नोट या डिड नोट हैव, ये याद रख लेना बस। राम के पास एक पेन नहीं है, राम हैजंट अ पेन, या राम डजंट हैव अ पेन। राम के पास एक पेन नहीं था, राम हैडंट अ पेन। था तो राम हैड ए पेन, और नेगेटिव में नहीं था, अगर ये यूज नहीं करना तो क्या करोगे? डिड नॉट हैव। अब हैव क्यों आया? क्योंकि है फर्स्ट फॉर्म। डू डज डिड हो तो क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म। ये क्लियर कर लो भाई। क्लियर। आप देखो, मेरी मां नहीं जानती मैं कहाँ हूं। आप बोलोगे फटाफट, क्या आपका छोटा भाई जानता है मैं कल रात कहाँ था? मेरे भाई कल कहाँ थे? देखो, क्या आपका छोटा भाई जानता है, अभी बाद में करेंगे। वह नहीं जानता आप कौन हो। ओके, क्या लक्की
जानता है, कियान कहाँ है। ओके, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है। देखो बच्चों, ट्राई टू ट्रांसलेट देम। बोलो, मेरी माँ नहीं जानती मैं कहाँ हूं, क्या बनाओगे। अब मैं फटाफट बताऊंगा, लिखूंगा, आप गलती बताना। माई मदर, अभी गलती है तो बताना, अगर लगे सही है तो कहना नो ई मीन्स नो एरर, नो एरर। माई मदर डू नॉट नो, मैं कहाँ हूं, वेयर एम आई। बोलो बच्चों, इसमें क्या गलती है। यस, वेरी गुड। यहां क्या आएगा, डज नॉट। एक गलती तो ये हो गई भाई। माई मदर डजेंट नो, मैं कहाँ हूं, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूं भाई, ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है नहीं, एक गलती ये हो गई। दो, तीसरी क्या होगी, मैं कहाँ हूं, पहले कहाँ लिखो, फिर क्या लिखना है, मैं हूं, एक गलती ये हो गई। इसके लिए क्या आएगा, पूरा लिख देता हूं, वेयर आई एम। तो इसमें कितनी गलती होगी बच्चों, इस सेंटेंस में 3, नोट 1। समझिए, माई मदर डजेंट नो वेयर आई एम। नेक्स्ट, क्या आपका छोटा भाई, आप बताओ, आपका छोटा भाई बाहर क्या आएगा, डू या डज। योर लिटिल ब्रदर नो, मैं कल रात कहाँ था, वेयर कहाँ बाहर निकाले, ठीक है, मैं कल था, आई वॉज, लास्ट नाइट कल रात। अब बताओ भाई, आधा तो मैंने ही लिख दिया इंटरोगेटिव, ठीक है। अब इसमें बताओ क्या गलती है, डू डज, ये भी मैंने लिख दिया। इसमें बताओ क्या आएगा, डू योर लिटिल ब्रदर या डज योर लिटिल ब्रदर, क्या आएगा, डज, वेरी गुड, ठीक है। डज योर, अब ये देखो लिटिल ब्रदर, ठीक है, या कुछ आएगा क्या, यस, यंगर, वेरी गुड। लिटिल के यहाँ क्या लिखना है बच्चों, यंगर ब्रदर नो वेयर आई वॉज लास्ट नाइट, वेरी गुड। वह नहीं जानता आप कौन हो, वह नहीं जानता। आप बताओ क्या है, जल्दी बोलो। ही डू नॉट या डज नॉट या डजंट, कुछ भी लिख दो, नो। आप कौन हो, आपको बाहर निकाल दिया, हूं, क्या बच गया, आप हो, नहीं, कौन को बाहर निकाल दिया, ही डजेंट नो, कौन को बाहर निकाल दिया, फिर क्या बच गया, आप हो, लिख दो, आप हो, यू आर। अब बताओ, डू नॉट आएगा, डज नॉट आएगा, वेरी गुड, अब समझ गया आप, डज नॉट, ये गलत है। क्या लक्की जानता है, अब बताओ, क्या लक्की जानता है, डू या डज, वेरी गुड, पहले बता दिया, डज लक्की नो, डज लक्की नो। कियान का है, कहां को निकालो भाई, वेयर, जो बच्चे लिख दो, कियान है, कियान इज, वेरी गुड। मैं नहीं जानता आपका क्या नाम है, ओके, थोड़ा बताओ इसको ट्राई। मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो या डज नॉट नो, वेरी गुड। आई डू नॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, बताया था ना, आई डोंट, फिर बोलना भी ऐसे पड़ेगा, आई डोंट नो आपका क्या नाम है, क्या को निकालो इसमें, क्या का वर्ड, आपका नाम है, ही लिख दो भाई, योर नेम इज, ओके, क्लियर। देखो बच्चों, इफ यू जस्ट पिक अप दिस मेथड, आई एम श्योर आगे आगे जब बढ़ेंगे ना, यू आर नॉट गोइंग टू कमिट एनी मिस्टेक। वन सेकेंड, देखो, आई टेल यू वन थिंग, I have floated a number of videos, around 8 to 10, and I got a call from some of my friends saying that I should float such videos as will help the students in their competitive exam. So I made them viral. But these videos, where I said the use of EJMR was, were
are meant only for the beginners, those who have just started learning English. Okay, I'll continue telling you before I start the video as to which video is meant for the beginners. Thank you once again.